नाज़रीन किराम, बरतानवी राज में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में शेरों और वाइल्ड लाइफ का कत्लेआम किया और तकरीबन 80,000 शेरों का शिकार किया। आज इस अफसोसनाक मामले के मज़ीद दर्दनाक पहलू पर बात करेंगे कि यह सब क्यों किया गया। प्रोफेसर जोसेफ सरामक अपनी किताब फेस हिम लाइक ए ब्रिटोन में लिखता है कि बरतानवी राज में शेरों के इस बेरहम एक वक्त टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ों की नफरत भी थी। सुल्तान टीपू शेरों के दिलदादा थे। इन्हें शेर मसूर भी कहा जाता था। टीपू संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शेर जैसा। इनकी तलवारों और खंजरों पर भी शेर की छबिया बनी हुई थी। शेर ही इनकी सल्तनत का सरकारी निशान था। इनके लिए तख्त बनाया था वो ऐसा ही था जैसे कोई शेर के ऊपर बैठा हुआ हो। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी मामारों से एक मुजस्मा बनवाया हुआ था जिसमें शेर एक अंग्रेज सिपाही को गिराए हुए है। ये मुजस्मा आज भी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। चनाचे टीपू सुल्तान को शिकस्त देने के बाद अंग्रेज ने टीपू सुल्तान को आउटडू करने के लिए शेरों का इस बेरहमी से शिकार किया कि जहां लाखों शेर पाए जाते थे वो बरतानवी राज के इख्तिताम पर मात्र चंद ही रह गए। वहशत के इस सारे खेल में शेर मसूर की तजलील मकसूद थी। चनाचे सुल्तान टीपू के मसूर में ही वाइन इंजन नामी एक फर्म कायम की गई जो शेरों को हनूद करती और खाल में बोसा भरकर जानवरों के मॉडल तैयार करती। ये काम कहीं और भी हो सकता था। मसूर से बड़े शहर भी मौजूद थे जहाँ की मार्केट के अमकानात मसूर से कहीं ज़्यादा थे। क्योंकि मकसद सुल्तान टीपू की निस्बत की तजलील थी इसलिए ये फर्म मसूर में कायम की गई। मसूर में वहशत का ये खेल कितनी शिद्दत से खेला गया इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सिर्फ एक फर्म ने 43,000 शेरों और 30,000 चीतों की खाल को प्रोसेस किया। जिस मसूर शहर में टीपू सुल्तान की यादें बसी हुई थी उस मसूर के बाज़ारों और चौराहों में शेरों की खालों को खुश्क किया जाता था। हिंदुस्तान भर से शेर मारकर इनकी खालें मसूर भिजवाई जाती। यही नहीं बल्कि सुल्तान टीपू से जुड़ी हर निस्बत को जलील किया गया। वायसराय ने अपने कुत्ते का नाम टीपू रखा और फिर अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर से इसी रस्म को आगे बढ़ाया। टीपू सुल्तान की रियासत में सूबेदार का ओहदा गवर्नर का ओहदा होता था। अंग्रेज ने एक लेफ्टिनेंट के मतहत ओहदे को सूबेदार का नाम दे दिया। सुल्तान टीपू के वजीर खुराक के मनसब को खानसामा कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने अपने बावर्ची को खानसामा कहना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया के खलीफा से मदद चाही। अंग्रेज़ों ने हजाम का नाम खलीफा रख दिया। टीपू सुल्तान के दरबार में पगड़ी को इज़्ज़त और फजीलत की अलामत समझा जाता था। अंग्रेज़ों ने नौकरों और गुलामों को पगड़ी पहना दी। टीपू सुल्तान के दौर में जमादार एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का नाम था। अंग्रेज़ों ने खाकरोब को जमादार का नाम दे दिया। हमारी फर्मा बरदारी देखी हम आज तक नफरत और तजलील की इस मिरास को गले लगाए फिर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम मुहज़्ज़ब कौम हैं। टीपू से अंग्रेज़ की नफरत सिर्फ इसलिए थी कि वो हिंदुस्तान का आखिरी आज़ाद सुल्तान था। बहादुर शाह जफ़र जैसे करदार को आखिरी सुल्तान कहना एक बदतरीन मजाक से कम नहीं। बहादुर शाह जफ़र तो 1857 में गिरफ्तार हुआ। मुग़लों का तो आलम यह था 1757 में टीपू ने अंग्रेज़ के मुकाबले के लिए सल्तनत उस्मानिया को तो ख़त लिखा लेकिन दिल्ली में बैठे औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे शाह आलम को ख़त नहीं लिखा क्योंकि टीपू सुल्तान को मालूम था ये सुल्तान एक मोहरा है जिसके बारे में दिल्ली शहर में मनचले नारे लगाते थे, सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली दा पालम। चनाचा आखिरी आज़ाद सुल्तान की हर निस्बत को जलील किया गया। जॉर्ज ह्यूज बरतानवी एक अफसर ने हिंदुस्तान में क़याम के दौरान 400 शेरों का शिकार किया और जाफरी नाइटिंगेल ने 30 से शेर मारे, यानी सिर्फ 2 बरतानवी एहलकारों के हाथों 700 शेर मारे गए। अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल विलियम मिचेल 1924 में वायसराय के मेहमान के तौर पर भारत आए तो उन्होंने जहां जानवरों का बेरहमी से शिकार किया। ये वही साहब हैं जिन्हें अमेरिका में फादर ऑफ द एयरफोर्स कहा जाता है और बाद में जिसका कोर्ट मार्शल हुआ। उसने उसी साल नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में टाइगर हंटिंग इन इंडिया के नाम से शाया होने वाले एक मजमून में लिखा कि गुज़िश्ता 3 दिनों में हमने इतने जानवरों का शिकार किया कि इनकी खालें खुश्क न हो सकी। चनाचे हमने ये सारी खालें ट्रक की छत पर डाल दी कि रास्ते में ही खुश्क होती रहेंगी। बरतानवी अफसर और एहलकारों ने
برطانوی افسران اور اہلکاروں نے برصغیر کے جنگلوں میں جس بے رحمی سے شکار کیا وہ ایک تاریخ باب ہے۔ گاندھی اروان معاہدے والے وائسرائے لارڈ ارون کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے 10,000 کے قریب تیتر مارے۔ راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے پوٹوہار کے علاقے میں ایک روز میں 40 ہرنوں کا شکار کیا۔ برصغیر کی جنگلی حیات کا قتل عام کرنے والے مہربان اب ہمیں سمجھانے آتے ہیں کہ ایک مہذب قوم کی طرح جنگلی حیات کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، اور احساس کمتری کے مارے ہم لوگوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ ہم مقامی لوگوں کے مہذب ہونے میں اب بھی کافی عرصہ درکار ہے، کیونکہ ہم نام کے آزاد ہیں لیکن آج بھی گورے ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔